आइए सुनते हैं अब्बास साकिब का अफसानचा अजनबी। इस अफसानचे में कुछ ऐसा है कि आपको चौंका देगा। इंसानी नफ्सियात की बेमिसल तशरीह है कि मशरक़ी इक़्तिदार को समझने के लिए इसे गौर सुने। आइए चलते हैं अब्बास साकिब के अफसानचे की जानिब। इतने बरसों बाद उसे देखा था। पूछा, कैसी हो? आप कौन? उसने अजनबी नजरों से मुझे देखते हुए जवाब दिया। तभी एक शख्स 2 बच्चों के साथ वहां आ गया। मैंने उधर से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हम और तुम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? याद आया? मुझे तो याद नहीं है। शाइस्ता का लहजा गैर शाइस्ता था। तभी छोटे बच्चे ने आइसक्रीम गिरा दी। ओहो, वो साहब बोले, दूसरी लाता हूं, तुम दोनों यहीं खड़े रहना, शैतान कहीं से। वो चला गया। शाइस्ता को गैर मतवज्जा पाकर मैंने खजालत छुपाने के लिए बच्चों से पूछा, बेटे, आप दोनों के नाम? वो चौंकी। मेरी तरफ देखते हुए बच्चों की जानिब देखा। बच्चा जवाब दे चुका था। एक ने कहा, मेरा नाम अब्बास है। शाइस्ता का जिस्म हल्का सा कांपा। तभी छोटा बच्चा बोला, अंकल, मैं साकिब हूं। आपका नाम? छोटे बच्चे का जवाब सुनकर मैं आगे बढ़ गया और आज भी सोचकर मुस्कुराता हूं कि शाइस्ता ने बच्चों को मेरे बारे में पता नहीं क्या बताया होगा। निशात यास्मीन खान का अफसानचा खुद में बेमिसाल है। निशात यास्मीन खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है आदि। घर में फैली बदबू से तबीयत खराब हो रही थी। मासी से जब तीसरी बार फिनाइल का पोछा लगवाया, फिर भी बदबू कम ना हुई। मासी ने कहा, बाजी, पूरा मोहल्ला कचरा कुंडी बना हुआ है। बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी है। बकरीद के बाद भी सफाई नहीं हो पाई है। आप अभी कुछ दिन सब्र कर लें। मैंने पूछा, क्या कुछ दिन बाद मोहल्ले की सफाई हो जाएगी? वो बोली, मैंने जब गंदे नाले पर मकान लिया था तो पहले मेरी भी बदबू से तबीयत खराब होती थी। अब मैं आदी हो गई हूँ। इकबाल खुर्शीद अल्फाज से किस तरह खेल कर एक नया ज़ाविया तख्लीक करते हैं, इसका लुत्फ़ लें कि शायर ने खूब कहा है, काफ़िले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। इकबाल खुर्शीद का अफसानचा सुनते हैं। आदमी मार्केट में, साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। होने दो यार,
आर्मी मार्केट में भी तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। साहब, भूखा और बेरोजगार हूं। भाई, आर्मी मार्केट में भी भूख और बेरोजगारी बढ़ी है। मैं साहब, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, वो पता है। आर्मी मार्केट में भी खुदकुशियों की तादाद बढ़ रही है। मैं साहब, अवाम अजियत में है, वो हाँ, खबर है, आर्मी मार्केट में भी अजियत बढ़ी है। मैं साहब, आप गधे हैं, गधे। वो हाँ, आर्मी मार्केट में भी गधों की तादाद बढ़ी है। सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा तो लगता नहीं है, फिर आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? अफसानचे की तरोीज के लिए चैनल का हल्का बढ़ाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी इस्तदा करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें और हाँ, आखिर में ऑल पर क्लिक जरूर कर देंगे। तरबियत इब्ने आस का ये अफसानचा मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये रहनुमा है। समझें कि हमारा माशरा किस रुख पर जा रहा है। इब्ने आस मोहम्मद का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है तरबियत। उनका बेटा पैदा हुआ तो एक कुत्ता घर में आया। माँ बाप ने कुत्ते के बच्चे के साथ खेलने की तरबियत दी। फिर बेटी पैदा हुई तो पहली बर्थडे पर उसके लिए भी पप्पी का तोहफा लाया गया। दोनों कुत्ते उस घर में बच्चों के साथ खेल कूद करते हुए बड़े होते रहे। बच्चे तो बड़े होकर अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए। बेटा फ्रांस और बेटी ओक्लाहोमा चली गई। माँ बाप अकेले रह गए। उनके बच्चे बेवफा निकले, लेकिन कुत्तों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आखिर दम तक वफादारी निभाई। तरबियत भी तो कुत्तों ही की थी उन्होंने। नए आने वाले लिखने वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि भाई पहले आप लोग सबसे पहले तो पढ़ें, हर सिन्फ को पढ़ें, अदब की हर सिन्फ को पढ़ें। और अगर आपको अफसानचे की तरफ जाना है तो सबसे पहले अफसानचा निगारों को पढ़ें। मेहक साहब हैं, सरवर गजाली साहब हैं, परवेज़ बिलग्रामी साहब हैं, ये हमारे पायनियर्स हैं। इन्होंने बहुत अच्छा अफसाना लिखा है, अफसानचा लिखा है, तो इनको पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। मेहक साहब को पढ़ें। तो जब हम अपने बड़ों को पढ़ेंगे तो हमें लिखना आएगा। हम अभी भी सुनते हैं, हम दुनियाए अफसानचा के अफसाने सुनते हैं, अफसानचे सुनते हैं और उनको हम किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या होता है। अफसानचे में सबसे पहले तो मुशाहिदा आता है। मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है जो हम माशरे से लेते हैं, और उसके बाद हमारे बहुत से तजुर्बात होते हैं इंसानों को आस्था ज़िंदगी के अंदर चलते फिरते आते जाते जो तजुर्बात होते हैं, और जो माशरे में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं। जैसा माशरा जिस तरफ जा रहा होता है, एक अदीब से बेहतर तो उसको कोई भी नहीं समझ सकता है। तो हम लोग को चाहिए कि हम अपने मुशाहिदात तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बात भी करें वो हम मुख्तसरन करें, चंद अल्फाजों में, चंद लाइनों में उसको ख़त्म कर दें तो बेहतर होता है। बहुत सारे अफसाने लिखे हैं लोगों ने जिससे शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो अफसानचे नहीं हैं।